नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, यूट्यूब पर हिंदी का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। यहां पर आपको की नोट्स के साथ हम पढ़ाते हैं, यानी आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको नोट्स बनाने का झंझट नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिलते हैं। साथ ही आपको की पॉइंट्स के साथ एग्जाम के टाइम में विद्यार्थियों होता क्या है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ाई बहुत सारी कर लेते हैं, पर एग्जाम से पहले अगर आप कंटेंट का रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो वो बेकार हो जाता है। यही कारण है कि हम उतना ही कंटेंट लेके आते हैं एक टॉपिक के ऊपर, इतना शॉर्ट क्लिप्स में करके देते हैं आपको, उससे कि आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। यानी अगर 2x की स्पीड में किसी भी वीडियो को आप देखेंगे तो 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। विद्यार्थियों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो आरपीएससी, आरएसएसबी, यूजीसी नेट, राजस्थान पुलिस, साथ ही आरपीएससी, पीआरओ और ईओ एंड आरओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग, एसआईसी राजस्थान को आज हम डिस्कवर करेंगे। पूरी तरह से एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगर राज्य सूचना आयोग से प्रश्न आएगा ना विद्यार्थियों, तो आपके नोट्स से आएगा, कहीं से भी आपको और राज्य सूचना आयोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना कंटेंट आपने पढ़ लिया मेडल स्कॉलर पर। अगर राज्य सूचना आयोग पढ़ लिया तो दोबारा कभी आपको राज्य सूचना आयोग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक वीडियो और इस टॉपिक की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग। विद्यार्थियों, राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत गठन किया गया है। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत गठन किया गया है, तो आपको धारा 15 का नाम याद रखना है। यानी आरटीआई एक्ट 2005 की जो आर्टिकल है 15, उसके अंतर्गत गठन किया है राज्य सूचना आयोग का। 1766 में सर्वप्रथम स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और बात आती है सूचना के अधिकार अधिनियम की कि सबसे पहले ये कहां पर लागू हुआ, तो याद रखना है स्वीडन में। यह प्रश्न भी अनेक बार एग्जाम में आ चुका है। अरुणा राय को भारत में सूचना का अधिकार की जनक या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर सूचना के अधिकार की कोई जनक है या जिसने शुरुआत की, जिसने इस अधिकार की चर्चा की, वो थे अरुणा राय। और इन्होंने 1965 में चांदगेट, ब्यावर, अजमेर से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया। यानी अरुणा राय, इन्होंने कहाँ से आंदोलन चलाया? 1965 में चांदगेट, ब्यावर, अजमेर से सूचना अधिकार आंदोलन चलाया। इनके संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको भविष्य की एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नई जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस तरह के प्रश्न ढूंढ करके निकाले जा रहे हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन अरुणा राय का संगठन था, उसी ने सूचना के अधिकार की शुरुआत की। और कहाँ की? अजमेर में, चांदगेट, ब्यावर में 1965 में। तो अब तक जो हमने देखा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन, साथ ही सबसे पहले स्वीडन में सूचना के अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1766 में। अरुणा राय को जनक माना है और साथ ही इनके संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। अरविंद केजरीवाल जी परिवर्तन संगठन के माध्यम से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया। इसके बाद अरुणा राय के बाद में अगर किसी को श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जाता है। उन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था परिवर्तन संगठन, और इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के आंदोलन की सिफारिश की। सूचना के अधिकार आंदोलन चलाने हेतु अरुणा राय और अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, दोनों ही को मिला है पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अरविंद केजरीवाल को और अरुणा राय को, दोनों को पुरस्कार दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। सर्वप्रथम सूचना अधिकार लागू हुआ 1997 तमिलनाडु में और गोवा में। 1997 में 2 राज्य ऐसे थे जहां पर सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू हुआ, 1997 में तमिलनाडु और गोवा। आपसे पूछा जा सकता है भारत के अंदर सबसे पहले किन राज्यों में सूचना का अधिकार लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1997 में तमिलनाडु और गोवा में। इसी तरह राजस्थान की अगर बात करें तो सन 2000 में बनाया और 26 जनवरी 2001 से लागू हुआ। यानी हमारे यहाँ पर सूचना अधिकार अधिनियम 2000 में बनाया गया और 26 जनवरी 2001 से लागू किया गया।
आरटीआई एक्ट 2005 जो आया भारत सरकार लेकर के आई, उससे पहले राजस्थान में अपना सूचना का अधिकार लागू हो चुका था। यानी 2000 में हमने इसे बनाया और 26 जनवरी 2001 में हमारे यहाँ पर लागू हो गया। और आरटीआई एक्ट आया 2005, वो राज्य सूचना अधिकार जो था उसके अंतर्गत ये के प्रधानमंत्री जो थे वो थे मनमोहन सिंह। यानी आरटीआई एक्ट 2005 के टाइम पे कौन व्यक्ति किस पद पर था, इससे प्रश्न आजकल बनते हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तब के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई 12 जून 2005 को, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। तो लागू होने की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों कि आरटीआई एक्ट 2005 कब लागू हुआ, तो याद रखना है 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया यानी सीआईसी का, और राज्य स्तर पर गठन किया गया राज्य सूचना आयोग का। जब आरटीआई एक्ट आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको लागू करने के लिए, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो सेंट्रल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया विद्यार्थियों, उसे कहा गया केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी, और राज्य स्तर पर जो संगठन खड़ा किया गया उसका नाम दिया गया राज्य सूचना आयोग यानी एसआईसी। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत गठन, सबसे पहले स्वीडन में 1766 अर्नो राय पहली थे जिन्होंने कि इनको आंदोलन चलाया, दूसरे अपने थे अरविंद केजरीवाल। साथ ही सूचना के अधिकार आंदोलन चलाने हेतु दोनों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। सर्वप्रथम सूचना का अधिकार लागू हुआ तमिलनाडु और गोवा में 1997 में, राजस्थान में 2000 बनाया, 2001 में लागू किया गया। और आरटीआई एक्ट 2005 के समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 जून 2005 को, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। विद्यार्थियों, बात आती है सूचना हेतु आवेदन की। तो लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पहला आदमी होता है जिससे आप सूचना मांगते हैं, वो होता है लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसको आपको आवेदन देना होता है। आवेदन के 30 दिन के भीतर पीआईओ सूचना उपलब्ध कराएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है, जब आप सूचना मांगेंगे तो आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर आपको सूचना देने के लिए बाध्य है। आवेदन करेंगे 30 दिन में देगा पीआईओ, और उसके बाद अगर पीआईओ सूचना से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप अगले 30 दिन में एसपीआईओ के पास जा सकते हैं। तो ये 60 दिन का पीरियड मिल जाता है एसपीआईओ को, 90 दिन का मिलता है राज्य सूचना आयोग को, यानी 30-30 दिन इसमें बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। विभाग जो अध्यक्ष होता है तथा वरिष्ठतम अधिकारी को पीआईओ नियुक्त किया जाता है। यानी अब बात आती है कि पीआईओ कैसे आएगा। तो जो भी डिपार्टमेंट में से आप सूचना मांगते हैं उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होता है यानी सबसे सीनियर जो ऑफिसर होता है उसको पीआईओ नियुक्त किया जाता है। पीआईओ द्वारा सामान्य सूचना 30 दिन के अंदर दी जाती है, और सूचना अगर थर्ड पार्टी से ली गई है तो 40 दिन। विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है, याद रखिएगा। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अगर सूचना थर्ड पार्टी से ली गई है तो कितने दिन में पीआईओ सूचना देगा, तो आपको याद रखना है 40 दिन। अगर सूचना खुद के पास ही उपलब्ध है तो 30 दिन का है। अगर उसे सूचना कहीं से मांग कर देनी है यानी थर्ड पार्टी से मंगा करके आपको सूचना देनी है तो उसको 40 दिन का समय मिलता है। सूचना अन्य विभाग से संबंधित है तो 35 दिन, और सूचना व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है तो 48 घंटे। ये अधिकतर एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना आया हो कि सूचना व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है, जीवन के संकट से जुड़ी है, तो कितने घंटे में आरटीआई के अंदर सूचना मिलती है। याद रखिएगा 48 दिन। अगर पीआईओ के पास अवेलेबल सूचना है 30 दिन। अगर पीआईओ अपने ही डिपार्टमेंट के किसी दूसरे विभाग से अगर सूचना ले रहा है तो 35 दिन, और अगर थर्ड पार्टी यानी किसी अन्य विभाग से सूचना ले रहा है तो 40 दिन। तो याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। बीपीएल के लिए जो सूचना शुल्क है वो बिल्कुल निल है, यानी उनसे कोई सूचना शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन जो है उनसे 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है। सूचना लिखित, मौखिक और ई फॉर्मेट के रूप में ले सकते हैं, यानी आप लिखित भी मांग सकते हैं, मौखिक भी मांग सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी ईमेल के द्वारा भी मांग सकते हैं।
आरटीआई एक्ट में जो सकारात्मक पक्ष हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। इससे होता यह है विद्यार्थियों कि भ्रष्टाचार में कमी आती है, पारदर्शिता बढ़ती है और सुशासन की वृद्धि होती है, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण होता है और जन सहभागिता की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों, इंटरव्यू के लिहाज से भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई से होने वाले सकारात्मक पक्ष या होने वाले लाभ बताइए। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना चाहिए। ये प्रश्न अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार में कमी होती है, पारदर्शिता बढ़ती है, सुशासन में वृद्धि होती है, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण होता है, साथ ही जन सहभागिता में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात कर लेते हैं। अब तक हमने भारत लेवल पर जितना भी स्ट्रक्चर था उसको पढ़ा, राज्यों में क्या है, इंडिया लेवल पे क्या है। अब स्पेशली बात करेंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग की। सांविधिक, गैर सांविधिक, पूर्णतः स्वायत्तशासी निकाय है, यानी एक तरीके से सांविधिक भी है और गैर सांविधिक भी है, और पूर्णतः स्वशासी निकाय है, यानी इसमें अपने नियम हैं। इसे अपने कार्यों के लिए किसी प्राधिकरण से निर्देश की आवश्यकता नहीं होती, यानी सीआईसी जो राज्य सूचना आयोग है, स्टेट सूचना आयोग है, उसको किसी से कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने आप के ऊपर निर्णय लेती है और इसका जो गठन है वो राज्य पत्र में प्रकाशित हुआ था 13 अप्रैल 2006 को, लागू हुआ 18 अप्रैल 2006 को, यानी 2005 में जब ये पारित हो गया सेंट्रल लेवल पे, तो उसके बाद राजस्थान में ये राज्य पत्र में प्रकाशित हुआ 13 अप्रैल 2006 को और लागू हुआ 18 अप्रैल 2006 को। विद्यार्थियों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बात हो रही है आरटीआई एक्ट 2005 की, और जो मैंने आपको बताया था कि सूचना का अधिकार 1997 में तमिलनाडु और गोवा में सबसे पहले और राजस्थान में हुआ था 2000 बनाया, 2001 में लागू हुआ, वो राजस्थान में सूचना का था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2005 के एक्ट की बात हो रही है, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, अच्छे से समझ करके प्रश्न को करिएगा। विद्यार्थियों, जैसे हमने गठन पर चर्चा कर ली कि 13 अप्रैल 2006 को इसका राजपत्र में प्रकाशन और लागू हुआ 18 अप्रैल 2006 को। बात आती है मुख्यालय के विद्यार्थियों, तो मुख्यालय इसका जयपुर में है। संरचना बहुसदस्यीय निकाय है, कुल सदस्य हो सकते हैं 1+10, यानी एक अध्यक्ष होगा और 10 इसमें सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में सदस्यों की जो वर्तमान में संख्या है 1+4, अधिकतम 10 हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं, अधिकतम 10 हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और आवश्यकता अनुसार अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी एक मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी सूचना आयुक्त। नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर फैसला लेते हैं। बात आती है चयन समिति में कौन कौन होते हैं, तो हमेशा चयन समिति में ऐसे केस में मुख्यमंत्री होता ही है, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता भी होता है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट का मंत्री। यानी विद्यार्थियों, होता वही है जो राम रचे राखा, यानी जो मुख्यमंत्री चाहेगा उसे सीआईसी बनाएगा, क्योंकि बहुमत चयन समिति में एक तो खुद का मंत्री है, दूसरा खुद मुख्यमंत्री है, तो विपक्ष का नेता की राय कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन यहाँ पर रखा गया है क्योंकि जब बहुमत की बात आएगी तो 2 सदस्य एक साथ हो जाएंगे, तो जिसे चाहेंगे उसे बना देंगे। योग्यताओं की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य बनने हेतु सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, विधि प्रशासन, समाज सेवा, वैज्ञानिक, जनसंचार आदि का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, केंद्र राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। बात आती है कार्यकाल की, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले होगा वो आएगा। विद्यार्थियों, 2019 के संशोधन के द्वारा ये किया गया, पहले 5 साल था, लेकिन 2019 में एक संशोधन किया गया और अब इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है, राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल होता है। शपथ की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है और जो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको और सदस्यों को कौन देता है? राज्यपाल द्वारा, यानी सूचना आयुक्त जो है। त्यागपत्र राज्यपाल को और पद से हटाया जाता है कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट हटाता है। यानी विद्यार्थियों, कदाचार और असमर्थता हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाएगा। यानी आप त्यागपत्र राज्यपाल को दे रहे हैं तो हटाने की शक्ति भी राज्यपाल में है, लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा।
वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंपी जाती है। राज्य सरकार इसे विधानमंडल के पास भेजती है। SIC जो है अपनी रिपोर्ट जो है अगर स्टेट में है राज्य सरकार तो राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और उसे विधानमंडल में रखा जाएगा। बात करते हैं वेतन भत्तों की, तो वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, क्योंकि ये राज्य सूचना आयुक्त का पद है, लेकिन वेतन भत्ते कौन निर्धारण कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो जब भी एक्सेप्शन होता है प्रश्न वहीं से उठता है, तो याद रखिएगा कि राज्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते कौन निर्धारण करता है? तो केंद्र सरकार करती है। 2020 में इसे संशोधन किया गया कि वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ऐसा 2020 के संशोधन द्वारा किया गया। विद्यार्थियों, हर छोटी चीज़ हम की नोट्स में आपको देते हैं। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो आप ट्रिक से इन्हें याद कर सकते हैं। अब तक 2006 से अब तक जितने अध्यक्ष हुए हैं उनमें पहले आते हैं MD कोरानी, दूसरे हैं श्रीनिवासन, तीसरे हैं सुरेश कुमार चौधरी और वर्तमान में है DB गुप्ता। ये 2020 से पद पर है। और MTS का डब्बा यानी MTS का डब्बा जो है वो आपको आ जाता है यहाँ पर। इनका एग्जाम्पल यानी MD कोरानी, श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी और DB गुप्ता में अगर आपको याद करना है तो MTS का DBA यानी डब्बा आप याद कर सकते हैं। उससे शॉर्ट ट्रिक से M4 MD कोरानी, T4 श्रीनिवासन और सुरेश कुमार चौधरी और D4 डब्बा यानी DB गुप्ता। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। और राज्य सूचना आयुक्त का कोई भी प्रश्न आपका बचा हुआ नहीं है, सारे की पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इनको एक दो बार आप दोहराएंगे तो आपको अच्छे से कंटेंट याद भी हो जाएगा और सारे प्रश्न इसमें शामिल हो गए हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा संदेश और वाइंड अप करते हैं इस वाले टॉपिक को, राज्य सूचना आयोग को। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट हमने पढ़ा दिया है। हम तैयारी कराते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, साथ ही SSC ट्रांसलेटर और साथ में तैयारी कराते हैं IIT नॉन टीचिंग स्टाफ की। और UGC नेट हिंदी से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक वीडियो 40% की UGC नेट में गारंटी देता है। आप बहुत मेहनत से 3-3.5 घंटे का वो वीडियो हमने तैयार किया है, आप ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन पर आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वो वीडियो दिखाई दे रहा है, गारंटी वाला वीडियो। वो जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जो जून में एग्जाम देंगे, वो उसे ज़रूर देखें, उनको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको इस वर्ष सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।